अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं जी सबके। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी ठीक होंगे। तो ये है मेरा पहला व्लॉग। यहाँ पर हम जा रही हैं बच्चों की नानों के घर, यानी कि मैं जा रही हूँ अपने पेरेंट्स के घर। तो यहाँ हम गाड़ी में सामान रख रहे हैं। मेरे हस्बैंड जा रहे हैं आउट ऑफ सिटी अपने दोस्तों के साथ। तो मैं अपने पेरेंट्स की तरफ चली जाऊँगी। मुझे 2-3 काम भी हैं, तो मैंने सोचा चलो इसी बहाने वो भी ख़त्म हो जाएंगे, हम वो भी कर लेंगे। यहाँ पर मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि क्यों ना हम हलवा पूरी ले लें। उन्होंने कहा कि हलवा पूरी तो बहुत हैवी होती है, हम नान चने ले लेते हैं, लेकिन मुझे हलवा पूरी ही खानी थी, तो इसलिए उन्होंने कहा कि चलो ठीक है हम हलवा पूरी ले लेते हैं। मुझे नान चने इतने पर्सनली पसंद नहीं है क्योंकि नान बहुत हैवी होता है, और वैसे तो हलवा पूरी भी बहुत हैवी होती है, लेकिन नान चनों से मुझे थोड़ी वो लाइट लगती है। सबकी अपनी अपनी राय होती है। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको हलवा पूरी ज़्यादा पसंद है या नान चने ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पर अब हम जा रहे हैं हलवा पूरी लेने। आज मौसम बहुत ही गर्म था, धूप बहुत तेज़ थी। घर से बाहर निकलते जाओ और गर्मी आपको लगती जाएगी, इसलिए मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि आप घर में ही लें। वैसे तो 9th का रिज़ल्ट भी आया हुआ है, काफ़ी बच्चे पास हुए हैं और काफ़ी की सप्ली भी आई है। आप मुझे बताएं कि अगर आपके किसी रिलेटिव ने 9th के एग्ज़ाम्स दिए थे तो उसके रिज़ल्ट का क्या बना। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि उनके कितने मार्क्स आए हैं। अभी सुबह का ही टाइम है, तो बाहर इतनी शॉप्स नहीं ओपन हुई हुई, और बच्चों की स्कूल की छुट्टियां भी ख़त्म हो गई हैं, तो ज़्यादा रश भी नहीं है। तो आप बताएं आपके बच्चों की छुट्टियां ख़त्म हो गई हैं या अभी कुछ बाकी हैं और वो आपको घर में अभी भी तंग ही कर रहे हैं। तो यहाँ हम आ गए थे हलवा पूरी के पास, और लाइव पूरियाँ बनते हुए देखने का तो बहुत ही मज़ा आता है। आपके मुँह में भी पानी आ रहा होगा, आ रहा है ना। तो कोई बात नहीं, अगले दिन आप भी उठ के तो हलवा पूरी का नाश्ता कर लीजिएगा। यहाँ पर एज़ल खड़ी है, गाड़ी के साथ खेल रही है। यहाँ पर जी एज़ल बहुत एक्साइटेड है अपनी नानों के घर जाने के लिए। और ये हलवा पूरी आ गई है हमारी, और अब हम जा रहे हैं वापस नानों की तरफ। तो हम चलते हैं। बच्चों की छुट्टियाँ जिन दिनों में थी तब तो इतनी गर्मी नहीं थी, लेकिन जैसे ही छुट्टियाँ ख़त्म हुई हैं तो गर्मी और ज़्यादा हो गई है। मेरे तो ख्याल में छुट्टियाँ जो थी समर वेकेशंस वो अब होनी चाहिए थी इस महीने में, जिसमें गर्मी बहुत ज़्यादा है। पहले तो इतना कोई फील नहीं हुआ। और यहाँ पर एज़ल खड़ी है। एज़ल आज फ़र्स्ट टाइम खड़ी होकर जा रही है। पहले ये मेरी गोद में होती थी, लेकिन अब सालार मेरी गोद में होता है, तो जब भी ब्रेक लगती है एज़ल से अपना बैलेंस नहीं संभाला जाता। यहाँ पर मैंने अपनी अम्मा को कहा कि अब आप बैठ जाएं, मैं आ गई हूँ, सारा काम मैं करूँगी। हमने नाश्ता लगाया और खाया, बहुत मज़ा आया। उसके बाद मेरे हस्बैंड तो निकल गए थे आउट ऑफ सिटी के लिए, तो यहाँ पर मैं धो रही हूँ बर्तन। मेरी अम्मा की जो मेड है वो सुबह सफाइयाँ करके चली जाती है, उसके बाद बाकी सारे काम मेरी अम्मा खुद ही करती हैं। तो अब मैं आ गई हूँ, तो उनका सारे काम तो मैं नहीं करूँगी, लेकिन उनकी हेल्प कर दिया करूँगी। तो जितने दिन मैं यहाँ हूँ बर्तनों की ड्यूटी मेरी है, और वैसे भी मुझे बर्तन धोना बहुत पसंद है। शादी से पहले तो जो उठ के गिलास पानी का ना पीता हो, शादी के बाद वो सारे काम कर लेता है। इसलिए अगर आप परेशान है ना कि मेरी बेटी तो ये नहीं करती, वो नहीं करती, फ़लाने की बच्ची सब कुछ कर लेती है, तो जब आपकी बच्ची की भी शादी होगी ना वो भी सारे काम कर लेगी। औरत जब माँ बनती है तभी उसको अपनी माँ का एहसास होता है। तो आप सारी फ़िक्रें छोड़ दें उसकी, ये जो आज़ादियाँ हैं ना ये शादी से पहले तक ही हैं, बाद में उसने सारे काम करने हैं। तो आप फ़िक्रमंद ना हुआ करें कि ये तो काम ही कोई नहीं करती। मेरी अम्मा भी ऐसे ही कहती थी, ये तो उसको तो कुछ आता नहीं है, इसकी शादी हो गई, अगले घर जाके क्या करेगी। अब ये तो आपको मेरी सास ही बता सकती हैं कि मैं अगले घर जाके कुछ करती हूँ या नहीं। लेकिन वीडियो में जितनी स्पीड से बर्तन धुल रहे हैं, काश इसी स्पीड से ही सारे काम हो जाते होते तो कितना वक्त बच जाता। लेकिन खैर कोई बात नहीं, जिस स्पीड से भी होते हैं अल्लाह का शुक्र है। उसके बाद मैंने बच्चों का वाटर बॉईल किया, उनका मुंह हाथ धो के उनको कपड़े पहनाए। उसके बाद मैं जा रही हूँ जी अपने भाई के साथ। 2-3 काम थे मेरे वो करने, और मौसम शाम तक बहुत ही हसीन हो चुका था। इस पोर्शन में, इस एरिया में तो बारिश बिल्कुल नहीं थी, लेकिन जहाँ हमने जाना था
हमें कुछ फ्लावर्स बुके वगैरह चाहिए थे, वो लेने जब हम गए तो वहाँ पर बहुत बारिश हो रही थी, इतनी तेज़ बारिश थी कि गाड़ी से उतरना मुहाल था। खैर मौसम बहुत अच्छा था, सुबह तो बहुत धूप थी लेकिन शाम को अच्छा हो गया था काफ़ी। उसके बाद जब हम फ्लावर शॉप पे पहुँचे तो वहाँ बारिश हो रही थी जनाब जी, लेकिन खैर हमने बुके तो ले लिया। मेरा भाई पूरा भीग गया था जब वो बुके लेने के लिए उतरा। तो बुके लेके हम आ गए थे जी ग्रोसरी स्टोर पर, हमें कोई काम था। तो उसके बाद हम जा रहे हैं वहाँ पर। तो ग्रोसरी स्टोर में मुझे कुछ इन्वेलप्स चाहिए थे, मनी इन्वेलप जो होते हैं, वो जो आप एज अ गिफ्ट किसी को देते हो, वो चाहिए थे। और एक दो चीज़ें बच्चों की मुझे चाहिए थी, और स्नैक्स वगैरह उनके ख़त्म हुए हुए थे, वो चाहिए थे। तो मैंने अपने भाई को कहा कि मुझे ले चलो ज़रा ग्रोसरी स्टोर। तो हम यहाँ पर आ गए हैं। ये जी मैंने इन्वेलप ले लिया और एक कॉन्ग्रेचुलेशंस का कार्ड लिया था। उसके बाद हम यहाँ बच्चों की चीज़ें लेने आ गए हैं। आज तो मैं आपको ग्रोसरी स्टोर पे वही चीज़ें दिखाऊंगी जो मैंने बाय करनी थी, लेकिन मैं जल्दी मंथली ग्रोसरी शॉपिंग का भी एक व्लॉग डालूंगी जिसमें मैं आपको अपने साथ ग्रोसरी शॉपिंग पे लेके चलूँगी। तो आप भी उस व्लॉग को एंजॉय कीजिएगा। लेकिन अभी फ़िलहाल मुझे कुछ ही चीज़ें चाहिए थी तो मैं सिर्फ वही लेने आई हूँ। यहाँ पर एज़ल को उसके मामू ने उठाया हुआ है क्योंकि वो गाड़ी में सो गई थी। तो गाड़ी से उतरते ही उसको हम जहाँ बिठाते थे ज़मीन पे, वो वहीं पे ही लेट जाती थी। तो उसके मामू ने उसे उठाया हुआ है, यहाँ तक कि वो ट्रॉली में भी नहीं बैठ रही थी। खैर यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 चिली मिली के डिब्बे हैं। एज़ल को भी बहुत पसंद है और उसके मामू को भी बहुत पसंद है, तो इसलिए हमने 2 डिब्बे ले लिए हैं। उसके बाद एज़ल की अम्मा को ये स्नैक्स बहुत पसंद है जो स्पाइसी से हों, तो हमने ये सब कुछ लिया। और ये बिस्किट्स वगैरह ले रहे हैं कुछ। उसके बाद एक फीडर वॉशिंग मुझे चाहिए था लिक्विड, और एक बेबी बाथ चाहिए था। तो वो सब कुछ हमने ले लिया और फिर हम वापस चल पड़े बिल काउंटर की तरफ। आप मुझे बताएं कि आप ग्रोसरी शॉपिंग डेली जो आपको चाहिए होता है वो बाय करते हैं या मंथ में एक दफ़ा जाते हैं और सब कुछ इकट्ठा लेके आ जाते हैं? क्योंकि मुझे तो लिस्ट बनाओ और एक ही दफ़ा जाके सामान सारा ले आओ, वो ज़्यादा इजी लगता है, बजाय इसकी कि आज आपको इसकी ज़रूरत है तो आप भागे जाओ और लेके आओ एक चीज़, कल आपको दोबारा किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए आप फिर जाओ और फिर आओ। आना जाना नहीं अच्छा लगता। आप एक ही दफ़ा जाएँ, सोफिस्टिकेटेड वे में जाएँ और लिस्ट बनाएँ अपने साथ, ताकि आपको कोई चीज़ भूले ना और सारा सामान ले आएँ। यहाँ पर जी चीज़ों का बिल हो रहा है और एज़ल को हमने वहाँ पे बिठाया तो वो चौंके, वो नींद में थी तो वो वहीं पे ही लेट गई। खैर अब हम चलते हैं घर की तरफ वापस। और शाम बहुत हो चुकी थी जब हम घर आए थे। तो यहाँ से हम खाला की तरफ गए थे, उसका 9th का रिज़ल्ट आया था मेरी कज़न का। तो ये उसके लिए कुछ गिफ्ट थे जो उसकी फूफो लेके आई थी। हम मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।